नमस्कार, हमारे चैनल भक्ति सागर वीएनएस में आपका स्वागत है। इस चैनल पे प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट संबंधित जानकारी पोस्ट की जाती है, जहाँ तक है रील्स में जो होता है और बनारस के आसपास की ज़मीनों का जिक्र होता है उसमें। लेकिन इंक्वायरी में आप चाहेंगे तो ऑल इंडिया बेस पे किसी भी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सतर्कता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे प्लॉट आप कहीं भी ले रहे हों, कोई और ज़रूरी नहीं कि आप यूपी में ले रहे हों, चाहे कहीं भी, तो उसमें बहुत ज़रूरी है अपने को सतर्क हो रहने की, ताकि आप फ्रॉड से बचें। क्योंकि जितनी ज़्यादा रजिस्ट्री होती है, प्रॉपर्टी का ख़रीद बिक्री होती है, रियल एस्टेट में ही माना जाता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मैंने भी बताया है अपने वीडियो में, तो वास्तव में रियल एस्टेट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होते हैं वो रियल एस्टेट में ही होते हैं, ठीक है। ज़मीन कहीं रहती है, कई तरह के फ्रॉड होते हैं, जिसमें कि यदि आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि आपको कुछ जानकारी का होना आवश्यक है। यदि बिना किसी जानकारी, बिना किसी अनुभव के किसी भी प्रॉपर्टी में आप लेते हैं तो 100% नहीं, लेकिन कुछ चांस होते हैं कि आपके साथ धोखा हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए रजिस्ट्री से पहले, वो पता नहीं होती। तो ये पता तभी होगी जब आप सतर्क रहेंगे प्रॉपर्टी लेने के से पहले, ठीक है। तो कौन कौन सी वो चीज़ है जिस पे कि आप सावधानी बरतेंगे, ठीक है। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी भी प्रॉपर्टी लेने से पहले यदि सब कुछ तय हो जाता है, ठीक है, रेट वगैरह, ज़मीन देख ली, ज़मीन पसंद आ गई है, तो उसके बाद शुरू होता है उसके डील का, ठीक है। डील की शुरुआत होती है, सबसे पहले आप उससे खतौनी लेंगे, और खतौनी में टाइटल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जिस व्यक्ति के नाम है ज़मीन, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए कि उस व्यक्ति के नाम है, उसी से बात हो रही है, वही डील कर रहा है। इसका मुआयना कराएंगे खतौनी में तो पता लग जाता है कि जैसे लोन हो गया, ज़मीन पे किसी तरह का विवाद हो गया, ठीक है, ज़मीन का नक्शा, वास्तव में ज़मीन वहीं पे है या कहीं और है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि ज़मीन पे नक्शा में कहीं और होती है, कब्ज़ा कहीं और होता है, वास्तव में उसको भी पता नहीं होता कि हमारी ज़मीन कहीं और है। मैं 25 साल से काबिज़ हूँ, 50 साल से काबिज़ हूँ, और उसको पता ही नहीं है, ठीक है। नहीं होता, सबको पता नहीं होता कि नक्शे में हमारी ज़मीन वहीं पे है या कहीं और है। बहुत सी जगह की बात कर रहा हूँ करीब। तो इस चीज़ को ज़रूर आप निकलवाएँ, ठीक है, नक्शा निकलवाएँ, और ज़मीन वहीं पे है या कहीं और है, ये सारी चीज़ें क्लियर करें, ठीक है। और पेपर से यदि लोन वगैरह का वेरीफाई करना पड़ता है कि लोन है ज़मीन पे, नहीं है। यदि ज़मीन पे लोन है तो उस व्यक्ति को एडवांस देते वक्त ही क्लियर कर दें कि भाई ये लोन के पैसे जमा करके उसका नो ड्यूज ला के दे देगा, ठीक है। और ये सारे पेपर कंप्लीट कराने के, चेक करने के लिए 1359 फसली निकलवाना पड़ता है, ठीक है, जो कि पिछले 50 साल से ऊपर का रिकॉर्ड होता है कि ज़मीन कैसे आई है, ठीक है, कब तक बिकी है और कब कब खरीदी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको निकलवाना पड़ता है। ये तहसील से निकल जाएगा, ये तहसील से निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पेपर से भी ज़मीन ठीक होता है, तो उसके बाद पेमेंट वगैरह का मोड जब तय करते हैं आप, ठीक है, तो एक बयाना की जो रकम दी जाती है, उस समय जब आप बयाना देते हैं तो उस टाइम भी एक स्टाम्प या किसी चीज़ पे ज़रूर लिखवा लें या लिख लें, ठीक है, जिसमें दोनों पार्टी जिस कंडीशन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक करें चाहे अलग से कुछ करें, जो चीज़ें आपकी सहमति बन रही है जिस कंडीशन पे, सारे कंडीशन तय कर लें। क्योंकि रजिस्ट्री होने से पहले और रजिस्ट्री होने तक बहुत से कंडीशन लेने और देने वाले में होती है, जो बात बनती है और बिगड़ती है, ठीक है। मैं अपने अनुभव के आधार से बता रहा हूँ। इस वजह से एक पेपर पे ज़रूर लिखवा लें कि भाई मैं इतना बयाना दे रहा हूँ और इतने दिनों के बाद रजिस्ट्री करूँगा, और इतना 1 नंबर से रहेगा, बाकी पैसे 2 नंबर से रहेंगे, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप तय कर लें, ठीक है, और तब उनको बयाना दें। और 1-2 पॉइंट हैं सतर्कता में
कि जो ज़मीन आप पेपर वगैरह चेक कराने का मैंने बताया, तो उसमें आप एक चीज़ें ज़रूर देखें कि उनका चौहद्दी है। चौहद्दी का मतलब ज़मीन के अगल-बगल रजिस्ट्री के पेपर पहले से वो रीसेल से ख़रीद के लाए हैं, मतलब ज़मीन जैसे आई है उनके पास, यदि रीसेल से आई है उस पे चौहद्दी लिखा हो जाता है। जिस जगह चौहद्दी जैसे लिखा गया है, अगल-बगल के लोग वैसे हैं कि नहीं हैं, ज़मीन के बगल में रोड रास्ता दिखाया गया होगा, वो रोड रास्ता मौके पे है या मौके पे नहीं है। चौहद्दी बहुत मायने रखता है, ये ज़मीन के पोजीशन को तय करता है। तो और एक अहम चीज़ है कब्ज़ा, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज़मीन पे कब्ज़े का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह रजिस्ट्री होती है, आदमी कह देता है कि फ़िलहाल अभी कर लीजिए, बाद में कब्ज़ा हो जाएगा। बात तो सिंपल है, हो भी जाता है, ज़्यादातर हो भी जाता है, लेकिन कुछ जगह फंस जाता है। ज़मीन कई लोगों के नाम होती है, जब कब्ज़े की बात आती है, जो 20-20, 25-25 साल से सोए रहते हैं, वो भी जग जाते हैं और बाद में कहते हैं कि आपका यहाँ नहीं वहाँ है, खतौनी में यहाँ नहीं वहाँ है, ये नंबर यहाँ नहीं वहाँ है, मैं इतने दिन से आपको जोतने बोने के लिए दिया था, बेचने के लिए नहीं दिया था, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें आती हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले कब्ज़ा सबसे पहले लीजिए और उसके बाद एक चीज़ और है कि अगल-बगल लोगों से पूछताछ ज़रूर कर लीजिए कि ज़मीन पे कोई विवाद, कोई ऐसा केस, ठीक है? कई बार ऐसा केस चलता रहता है, वो पता नहीं लगता। खतौनी से देखेंगे, सोचेंगे कि पता लग जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है खतौनी में भी ना दिखे। तो केस वगैरह आप देख लीजिए, उस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है और वहाँ पे पड़ोसी से ज़रूर पूछताछ, पड़ोसी बहुत सही जानकारी देता है। उससे पूछताछ कर लीजिए कि भाई वो जो ज़मीन आप ले रहे हैं उसके बारे में उससे कुछ डिटेल ले लें। 2-4 लोगों से पूछताछ करेंगे तो आपको ज़मीन की पूरी सच्चाई क्लियर हो जाएगी और जिससे कि आप ज़मीन में पैसा प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे तो सेफ़ रहेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि चोरी से ज़मीन लिखाते हैं कि चलिए किसी को पता ना लगे और स्थितियाँ तब बदल जाती हैं कि जब चोरी से लिखाने पे मैटर कुछ और हो जाता है और मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। तो ऐसे हमारे सामने भी कई जगह ऐसी चीज़ें आई हैं कि जो ज़मीन चोरी से रजिस्ट्री की है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है, ज़मीन पे स्टे भी लगा हुआ है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझें किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले। ये सारी जानकारी, इसके अलावा बहुत सी जानकारी, अब इतना भी जानकारी रखेंगे, इतनी तो भी आप मेरे ख़्याल से फ्रॉड में नहीं फँसेंगे, ठीक है? और किसी ब्रोकर पे चाहे किसी पे आँख बंद करके ट्रस्ट ना करें कि भई वो जो बता रहा है वो सही है, वो चाहे दिलाएगा, वो सही ज़मीन दिलाएगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। सही ज़मीन दिलाएगा ठीक है, लेकिन आपको अपने स्तर से पूरी तरह चेक करना है, ना कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करके। तो ये सब चीज़ करके आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाएँ।